सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो अक्सर हम देखते हैं बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन हो जाता है, लेकिन जब जमीन तक वो योजनाएं पहुंचती हैं तो हकीकत कुछ और ही हो जाती है और जिन लोगों को फायदा होना होता है उन तक नहीं पहुंचता। मध्य प्रदेश की यहां पर हम बात करने जा रहे हैं जहां पर सरकार प्रधानमंत्री आवास घोटाले में उलझ गई है। धनतेरस के दिन बड़ा कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 4.5 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने वाली योजना की परतें खुली तो कई ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आई जो आपको हैरान कर देगी। यहां तक कि मृतकों के नाम पर भी खाते खुल गए, पैसे आए और कागजों में घर तक बन गया। तो सोचिए, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर बैंक खाता खुल जाता है, उसमें पैसे भी आ जाते हैं और कागज में वो घर भी बना लेता है। ये सामने आया है घोटाला मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में। मध्य प्रदेश के सतना जिले का हाल ये है कि यहाँ 2016 में लालमणि चौधरी की मौत हो चुकी है, फिर भी 2021 और 22 में उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो जाता है, घर भी बना, पैसे भी निकले। और ये बात है कि उनकी पत्नी और उनका जो बेटा दिव्यांग है वो कच्चे घर में अभी भी रह रहे हैं और उन्हें आज तक सरकारी रकम के नाम पर फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। ये खबर उजागर की है हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। ग्राउंड से रिपोर्ट उन्होंने भेजी है और आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा पहले अनुराग का रुख करते हैं, फिर उनकी हम एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। अनुराग, बेहद हैरान करने वाली ये खबर है, किस तरह से पूरा ये घोटाला निकलकर सामने आया। आपने कई परतें उजागर की हैं, तफसील से बताएं, फिर रिपोर्ट भी आपकी दिखाएं। जया, हाल में ही धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को आवास की चाबी सौंपी थी सतना जिले में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां गए थे। सतना जिले में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें सिर्फ टेंट की लागत 3 करोड़ रुपए थी, लेकिन अगर आप वहां से 40 किलोमीटर दूर सतना जिले के रहकवारा गांव में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 650 से ज्यादा घर जांच के घेरे में हैं। लालमणि चौधरी तो एक उदाहरण है। आप जिसके भी घर वहां चले जाइए, वहां पर वो अपनी शिकायतें लेकर, अपने कागज लेकर आपके पास आ जाते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है उसने 10 टीमें गठित की हैं और अभी कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। कलेक्टर साहब से मिलने गए, उन्होंने मीटिंग का बहाना कर दिया। मंत्री से हमने सवाल जवाब किया तो उन्होंने कहा वो पूजा में बैठे हैं। कैमरे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल जो वहां उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें खुद प्रशासन नहीं पाया है कि 75 लोगों के साथ अभी तक जो उनकी जांच चल रही है इतने दिनों से, उसमें 75 लोगों का तो उनको पता लग गया है कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और इस मामले में 3 लोगों को एफआईआर में नामजद किया गया है। 2 लोगों की, जिसमें पूर्व सरपंच हैं जो बीजेपी से जुड़े थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और एक रोजगार सहायक की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन ये जया पहला मामला नहीं है, हमने कितने ऐसे मामले देखे हैं। आपको लगता है कि जिसकी मॉनिटरिंग सीधे पीएमओ के लेवल से हो रही हो, राज्य जिला प्रशासन जियो टैगिंग हो रहा हो, जाकर भौतिक सत्यापन हो रहा हो, वहां कोई 3 लोग मिलकर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मामला है जिसकी पूरी तरीके से जांच करनी जरूरी है। और सिर्फ प्रधानमंत्री आवास नहीं, उन घरों में शौचालय भी नहीं है, किसी को उज्ज्वला योजना का लाभ कई लोगों को ने कहा नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा उनको सालों से। कई ऐसे लोग हैं, आप खुद देखेंगे तो समझ पाएंगे कि पूरा माजरा क्या है। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर जरूरी है कि जिस रिपोर्ट की आप जिक्र कर रहे हैं सबसे पहले वो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। थोड़ी सी लंबी रिपोर्ट है लेकिन अगर देखेंगे तो विस्तार से पता चलेगा कि क्या कुछ अनुराग कह रहे हैं और क्या कुछ जमीन पर हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। जरा दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि मैं, मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान खान और मेरे स्थानीय साथी ज्ञान शुक्ला भूतों के घर में प्रवेश करने वाले हैं। ये बात आपको हास्यास्पद लग रही होगी, लेकिन अगर आप सरकारी रिकॉर्ड खंगालेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। ये लालमणि चौधरी जी हैं, 2016 में इनकी मौत हो गई है। ये दस्तावेज हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन ये जो सरकारी कागज़ है प्रधानमंत्री आवास का, वो लालमणि चौधरी जी के नाम पर है। बाकायदा उसमें उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1950 वो भी लिखा हुआ है। और 2021-22 में उनके नाम पर 25,000 आए, 2021-22 में और 40,000 की किश्त आई, फिर 40,000 की किश्त आई और फिर 15,000 की किश्त आई। सारी तारीखें भी लिखी हुई हैं, 16/8/2021, 1/9/2021, 23/11/2021, 8/12/2021। और आप देखिए कितनी खूबसूरत इसमें तस्वीरें हैं इनके घर के बनने की। ये पक्का घर, यहाँ पर काम हो रहा है, ये पक्का घर, ये छत डली है, छड़ें डली हुई हैं, है ना। और ये तस्वीरों में ही 2021 में लालमणि चौधरी जी जीवित हैं। यहाँ 2016 में उनकी मौत हो चुकी है।
तो अब ये तो किसी भूत की तस्वीर ही होगी जो यहाँ पर आकर किसी सरकारी कर्मचारी ने ली होगी, है ना। और जिन खूबसूरत तस्वीरों को आप घर में देख रहे थे उस घर की आप हालत देख लीजिए। ये कच्चा घर है और ये जो उनके बेटे हैं वो भी विकलांग हैं, उनकी पत्नी बोल नहीं सकती हैं, वो भी दिव्यांग हैं। और इस पूरे घर की हालत देख लीजिए जो आप तस्वीरों में, जिसमें छड़, अच्छी अच्छी सीढ़ियाँ, तमाम चीज़ें देख रहे थे। और जिस बैंक के खाते में, मध्यांचल बैंक के खाते में आपको वो सारी राशि दिख रही थी, ज़रा एक बार उसकी भी तस्वीर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा। 600 रुपये, 600 रुपये, है ना। कहीं पर भी आपको 15,000, 40,000 की राशि नहीं दिखेगी। 394, 994 इस तरह की राशि है। जो उनकी पत्नी है वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो सुन नहीं पाती हैं ठीक से। उनके जो पुत्र हैं वो दिव्यांग हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी बिटिया भी हैं। आप लोगों के खाते में कोई राशि तो आई नहीं है? आपका पासबुक खुद ही बता रहा है। नहीं सर, हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आया है। हाँ। इन लोग निकाल लिए, जब हमको इसने रिटर्न निकलवाए ना, हमको फिर पता लगा है। अच्छा, बाकी हमको पहले कुछ पता नहीं था। कुछ भी पता नहीं था? कुछ पता नहीं तो ये था। जो तस्वीरें खींची गई हैं वो किसने खींची? कोई आया था घर पे आप? इधर हमको कोई नहीं आया ना, कोई हम पता लगाए। इसलिए जब वो निकलवाए तब हमको पता लगा सर कि हमारा तो पैसा निकल गया, पिताजी गुजर गए हैं, अब पैसा हमारा निकाल लिए हैं। तो आपको उसके बाद लगा कि बहुत बड़ा धोखा हो गया आपके साथ? हम सेक्रेटरी को बोले भी कि ऐसा करो, अगर हम पिताजी गुजर गए तो माताराम के नाम का बना दो। तो वो बोलता कि अभी नहीं बनेगा, मैं कहीं से जुगाड़ करके देखता हूँ, नाम ला दूंगा, ये बोल रहा था। घर बना नहीं, पैसे निकल? घर बना नहीं, पैसा निकल गया है। माता जी, कोई आया था? किसी ने आपसे कुछ अंगूठा लगवाया था कहीं पर? कोई नहीं आता। अंगूठा तो लगो रहो है बेटा। हाँ। साहेब हाँ, अब या पार मनाई, अब हम नहीं जाने कि क्या कर रहे हो बेटा। हाँ, अब आप क्या चाहती हैं? अब घर तो आपका बना नहीं, पैसे निकल घर गए। बनाना है सर। अब क्या करी बेटा, निकल गया पैसा, तब क्या करी हम हैं? अब अपन अंत के हाथ है बेटा साहब। अब या हम मरैया गिर गई, हम कहाँ रही बेटा बताई। अब ये है तो पन्नी छवि है, घर द्वार नहीं है बेटा, उतैया वहाँ घुसे हैं। कभी कोई नहीं आया आपसे पूछने के लिए कैसे रहती है? बस पैसे कभी नहीं निकल गए। बेटा साहब, कोई नहीं आया बेटा। तो ऐसा सोशरम चल गया बेटा, तब हम जानकार रहे हैं। नहीं अभी अब तो न जानती हमारे गाँव में किसी को पता नहीं लग रहा था, अब पता लगा है जब सब हल्ला किए। इन नया उप प्रधान बना है, इसने बताया सब लोगों का पैसा निकल गया है। तो अभी तो प्रधानमंत्री जी ने धनतेरस के दिन 4.5 लाख घर दिए हैं सतना जिले को। तो नहीं सर, हमको तो अभी कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला हमको। नहीं मिला बेटा। कई बार ये योजनाओं की हकीकत, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीरें ही आपको बता देंगी कि प्रधानमंत्री आवास की इस गांव में हकीकत क्या है, उस ज़िले में हकीकत क्या है, जहां पर कुछ दिनों पहले ही सुर्खियां बनी थीं कि 4.5 लाख आवास दिए जा रहे हैं धनतेरस के दिन और दीपावली गरीबों की बहुत अच्छी मनेगी। अभी हमारा पैसा पहले भी निकाल लिए थे। लोग बोल रहे थे कि लैटरिन का पैसा सबका आ रहा, सबका चढ़ा दिए हैं पैसा। शौचालय भी नहीं आपके? कुछ नहीं मिला शौचालय, कभी नहीं बना है इधर, कहीं नहीं बना है। घर में सभी। अच्छा, आपका क्या नाम है? शुभ नाम? संतलाल चौधरी रहकबारा से। आपके भी शौचालय नहीं बना है? नहीं बना कोसर, और ये घर भी आधा बना है। पैसे भी मांग रहे थे तो हमने तो दिया नहीं, फिर भी पूरा पैसा नहीं होता है। तो इधर इस पूरे बस्ती में शौचालय भी नहीं बने किसी? कहीं नहीं बना, सारा लिखे हैं रिकॉर्ड में शौचालय। तो खुले में ही शौच के लिए जाना पड़ता? सभी लेटरिंग ऐसे दिखाएंगे रास्ता आपको, आप बोलेंगे कि हाँ ये गरीब गुजर कर रहे हैं इधर। जब आप वस्तु स्थिति देखेंगे, जो बड़े बड़े आपको शहरों में बताया जा रहा है कि देश में इतना काम हो गया है, खुले में शौच से मुक्ति मिल गई है, तो गांव वालों से आकर पूछ लीजिए हकीकत क्या है। वैसे इस कच्चे घर में तो शौचालय नहीं है, इसकी तस्दीक हम आपको खुद ही कर सकते हैं। अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और ज्ञान शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अनुराग, तस्वीरें देखी हमने किस तरह से कच्चे मकानों में, किस तरह से वो किन हालातों में लोग रह रहे हैं, जिन्हें कागजों पर मकान भी मिल गए, शौचालय भी मिल गए। लेकिन अनुराग, यहाँ पर अब बात यह है कि अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो कम से कम ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि अब चीजें बदलेंगी, क्योंकि होता यही है कि इन बेचारों को तो कुछ पता भी नहीं है कि इनके नाम पर क्या कुछ मिल गया है और कहाँ कहाँ चला गया, और ऐसे में ये हमेशा ही इस तरह से शोषित रह जाते हैं। अदिति, सतना ज़िले में 600 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। ये तो एक पंचायत का मामला है। आप देखेंगे कि वहाँ खुद ग्रामीण बता रहे हैं, जब हमने वहाँ के दफ्तर से पता किया था तो 1200 तो शौचालय स्वीकृत थे, और कम से कम 5-6 जहाँ जितना हम घूम पाए, जितना हम कुछ वक्त में कवर कर पाए, उन घरों में शौचालय नहीं थे। 1-2 घरों में थे, वो टूट कर गिर चुके थे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था। तो ये अकेले प्रधानमंत्री आवास की बात नहीं है। और जब मैंने कहा कि 600 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं और एक के बाद एक अब शिकायतों का पुलिंदा पहुँचने लगा है, तो ऐसा तो है
नहीं कि जिला प्रशासन को पता नहीं है, लेकिन वो कर क्या रहा है ये इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि 3 करोड़ का टेंट लगा था, शामियाना लगा था, जिसमें ये सारे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आप देखेंगे कि पूरे भोपाल से लेकर के राज्य के हर जगहों पर इसका सीधा प्रसारण हुआ था। तो आप समझ सकती हैं ना कि प्राथमिकताएं सरकार की क्या रहती हैं। प्राथमिकता इस बात की है कि विज्ञापन हो जाए, प्राथमिकता इस बात की है कि सुर्खियां बन जाए, प्राथमिकता इस बात की कतई नहीं है कि गरीबों को आवास मिल जाए। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि समस्या को हल करने की दिशा में पहला कदम यह होता है मान लेना कि समस्या है। और अगर वो मान लेते तो कलेक्टर साहब सतना में अपने दफ्तर में बैठकर मीटिंग नहीं कर रहे होते, उस गांव में आते और इतना दिन भी नहीं लगता। धनतेरस के बाद से ही लोगों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी थी, अभी तक उन्हें इंसाफ मिल गया होता। लेकिन कलेक्टर साहब को शायद फिलहाल फुर्सत नहीं है, ना मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए, ना उस गाँव में आकर देखने के लिए। उन्होंने 10 टीमें बना दी हैं, ऐसा प्रेस रिलीज के जरिए बता दिया गया है। और वो टीमें जब रिपोर्ट देंगी तब तक इन गांव वालों का इंतजार कितना लंबा होगा ये हम अभी तो नहीं बता सकते। बिल्कुल, ये आंखों से पर्दा हटाने के लिए आपकी ग्राउंड रिपोर्ट काफ़ी है। काफ़ी तमाम दर्शक ये देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति ग्राउंड पर है और कागजों में क्या कुछ दिखाई जाते हैं। बड़े बड़े शामियानों के जरिए किस तरह से पूरा प्रचार हुआ कि 4.5 लाख गरीबों को आवाज दिया गया, लेकिन इसमें घोटाला जो निकलकर सामने आया और उस पर जवाबदेही जो बनती है कलेक्टर साहब उससे भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, इस तरह की तमाम और रिपोर्ट्स भी आपने भेजी है वो भी हम दिखाते रहेंगे।